नारियां कम कपड़े पहन करके जो अपने आप को स्टैंडर्ड समझती हैं, बात समझिएगा, कम कपड़े पहनना स्टैंडर्ड होना नहीं है। कम कपड़े पहनने से, यदि हमारे कम कपड़े पहनने से यदि हमने 10-20 लोगों का चित्त भंग किया, मन खराब किया, तो उसका अपराध हमें भोगना पड़ेगा। एक सौंदर्य होता है जिसे देख करके राम की याद आवे, और एक सौंदर्य तो कहना ही बेकार है उसे, है, और एक उसे सजावट कह सकते हैं। एक सजावट ऐसी होती है जाए देख के राम क्यों याद नहीं आवे, उल्टा मन खराब हो जाए, वो सौंदर्य नहीं है, वो छल कपट और सूर्पणखा की तरह बनावट है। सुंदर तो मीरा भी लगती है, सुंदर सीता माता भी लगती हैं, सुंदर तो लक्ष्मी मैया सरस्वती मैया भी लगती हैं, सुंदर तो रानी लक्ष्मी बाई भी लगती है। लेकिन आजकल की उन लड़कियों ने जिन्हों फटे फटाई जीन्स पहन करके वो समझती हैं कि हम स्टैंडर्ड हैं, हमारा वो उठ गया है, हम बड़े घराने की हो गई हैं। ये उनकी भूल है, वो अपराध कमाने का काम कर रही हैं। भाई जो तीनों देव जो गए हैं, अभी उन्होंने कोई ऐसा कर्म तो किया नहीं है कि उसका अपराध बने। तो नारी यदि अपना नग्न शरीर भी दिखाती है तो ही उसका धर्म खराब होता है और वह उसका तप नष्ट हो जाता है। तो पहले कपड़े कम करने की कोशिश करी थी दुर्योधन ने, दुशासन ने, कपड़े कम करने की बात समझ में आ रही है कना है? द्रौपदी का कपड़ा कम करने की कोशिश करी थी। जा बात पे महाभारत है गो, और अब काऊ लाली ते न्यो कह दे को ने कपड़ा ठीक है पहन ले बेटा, अब जा बात पे महाभारत हो जाता है। एक संत भगवान ने न्यो कह दी थी कि भैया उन्हें कपड़ा ठीक है पहन ले, सुबह उछल पड़ी है, ऐसे कैसे कह देंगे, ऐसे कह, अरे भाई हाँ, जो शास्त्र कह रहा है, जो संत कह रहा है, करुणावश कह रहा है और भले के लिए कह रहा है, उसको समझने के बजाय और फिर अगर कोई बात गलत कही गई है और यदि हम गलत नहीं हैं तो फिर हमें बुरी लगेगी नहीं। कोई बात गलत कही गई, ऐसा हो गया एक के कंडा फूट गए और जाके कंडा फूटे का इतने गारी दे रही, तो गारी दे रही का ही वो नाम लेके तो दे नहीं रही, वो तो गोलमोल दे रही। एक जनी नहीं करी भाई नॉन मिर्च लग रही, वो समझ गई कि जई नहीं पूरे हैं भाई, वो तो को नाम लेके तो दे नहीं रही। तो संत तो साधारण गोलमोल सार्वजनिक बात करने गिरे मान में झांके कि ये नॉन मिर्च हमें ही क्यों लग रहे हैं? उन्होंने कोई तुम्हारा नाम लेकर के कि तुम्हारा एड्रेस पे पता लिख के नोटिस तो भेजो नहीं है, अगर हमें नॉन मिर्च लग रहे हैं तो हम अपने गिरेमान में झांकें। तो अनसुईया से केवल इतना ही कहा था कि केवल जो है निर्वस्त्र होकर के भिक्षा डाल दो। इतने में ही जो सुगंधी फैल रही थी वो कम हो जाएगी। लेकिन मेरे देश की माताओं का गौरव तो देखिए साहब, आहा, ये होती है तपस्या, ये होती है भारत की नारी है। उसने कहा कि महाराज आप जैसे कह रहे हो वैसे ही भिक्षा डालूंगी, चिंता न करो, है? हाथ में लिया गंगा जल और कहा हे गंगा मैया, अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पुरुष को, पर पुरुष को यदि कुदृष्टि से न देखा हो, बुरी दृष्टि से न देखा हो, तो ये तीनों के तीनों अबोध बालक बन जाएं। और जैसे ही गंगा जल डालो तो आए थे नंगा करने और तीनों के तीनों नंगे है गए। अब ताली जो है जोर से ना बजी, मेरी बात समझ में नहीं आई। जो बोएगा जो बोएगा
वही पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। नंगा करने चले हैं दूसरों को, जो दूसरों को नंगा करने चलेगा ना वो खुद नंगा हो जाएगा। और ये लीला भगवान को तो खैर कौन नंगा कर सकता है, लेकिन भगवान ये लीला करके बता रहे हैं कि सिद्धांत से मैं भी नहीं बच रहा हूं, हैं? फिर और कौन से खेत की मूली हैं हम तुम लोग, हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं बचा, तीनों के तीनों नंगे पड़े हैं। लोगे वो उतना मजबूत हो जाता है। हाँ या ना बोलो, ठीक है ना? ऐसे ही शरीर समाज के जिस तबके की सेवा करेंगे उसकी सेवा से हमारे अंदर उतना ही तप, तेज और बल और बुद्धि पैदा हो जाएगा। जैसे कोई गौ की सेवा कर रहा है और गौ की रक्षा कर रहा है, तो वाके अंदर वह सेवा से और रक्षा से ही इतना तप और तेज और बल आ जाएगा हैं कि चलते हुए ट्रकों पे, मैंने बच्चों की वीडियो देखी है, चलते हुए ट्रकों पे अपनी गाड़ी में से दूसरी गाड़ी पे चढ़ करके ड्राइवर के गले मार पकड़ करके खींच के नीचे डाल लिया है। जबकि चलती गाड़ी का नेक गाड़ी नेक ढक रही हुई बहू के सामने से निकरवे में बाप पे छुबे में डर लगा तो है। वो ताकत कहां से आई है? वो बई की सेवा ने, मैया की सेवा ने, बा ने सेवा करी, मैया ने ताकत दी है, और बई थे बा के अंदर इतना तेज आएगा कि बाको गरीमान पकड़ो, जो गले काटने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाते हैं, बाको गलीमान पकड़ो। कोई हाथी खेलेगा? जो बेरहम आदमी है उसका गलीमान पकड़ना, और चलती हुई गाड़ी पे जब हम अपनी शक्ति का, बुद्धि का, दौलत का मिसयूज करते हैं ना, यूज न करके, सदुपयोग न करके, तो उल्टा हो जाता है। जैसे ही रावण उस पंचवटी पे घुसा, जिसके मारे धरती कांपती थी उसके पांव कांप रहे हैं। किसी ने तुलसी बाबा ने नीचे पांव देके रावण के पांव कांप रहे। अरे जाकी दहाड़ते धरती कांपती है, इंद्र कांपता है, राक्षस कांपते हैं, कौन कौन नहीं कांपता? बा के पांव कांप रहे हैं। और कैसे गजब की बात है, बा झोपड़ी में घुसबे में, जहां झोपड़ी वाला है भी नहीं, और ये बात रावण को पता भी है कि वो अभी यहां बा झोपड़ी में घुसबे में पांव कांप रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपने धन का दुरुपयोग करेगा, उसका बल खत्म हो जाएगा, बुद्धि खत्म हो जाएगी, और तप और तेज उनका। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि उन्हें कौन मार सकता है? नारद जी बोले बात तो सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कुमार्ग पर चलने वाले को चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे कौन बचा सकता है? तुम तो कह रही हो कौन मार सकता है, और नारद जी कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि कौन बचा सकता है। जब रावण की खोपड़ी को गौदुआ खींच करके ले जा रहा था, त्रिपुंड लगा हुआ था, और मंदोदरी जब आकर के देखती है कि ये वही खोपड़ी है, साहब आज खचेर के ले जा रहा है गौदुआ, जो किसी के सामने झुकती नहीं थी, जो सारी दुनिया को झुकाना चाहता था। तब मंदोदरी ने कहा उसे देख करके, हे रावण, राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। तुमने दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, शक्ति तो बहुत भी मिली थी, बुद्धि तो दुगुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, 4 गुनी भी नहीं, 5 गुनी भी नहीं, 10 गुना होना बहुत होता है साहब, 10 गुना। कि नहीं आज जलती ये कंचन सी काया। खुश हो गई थी जब रावण मरा, क्योंकि सबको सताता था ना
कभी कभी ऐसो आदमी गांव में ते मरे जाने सबकी नाक में दम करियो है, तो आदमी पीछे पीछे जो है बड़ी खुशी मनाते, प्रसाद बांटते कजू तो के कंटी जाने गांव चैनते रहना। वजह आज हंसने के। नारद जी कहते हैं, हे देवी, हे मां, आपने कुमार्ग पर भेजा था तीनों देवों को, उसके कारण उनकी शक्ति क्षीण हुई और भारत की एक सती नारी ने उन तीनों को बच्चा बना दिया है। न मानो तो जाओ आंखों से देख लो, अपनी आंखों से देख लो जाकर के। अब तो लक्ष्मी जी रोने लगी, बोले कि अब कैसे मिलेंगे हमें, हैं? बोले एक उपाय है, भिखारिन बन करके जाओ, क्योंकि माता सती उदार बहुत हैं। अनुसुईया, महासती अनुसुईया उदार बहुत हैं, यदि तुम मांगोगी भीख में तो दे देंगी। लक्ष्मी जी बोली कि मैं लक्ष्मी जी और भीख मांगू? तो नारद जी बोले नहीं मांग रही तो कोई बात ना, अकेली करो और खाओ। बोले नहीं, ऐसे कैसे, उनके बिना मेरा काम कैसे चलेगा? बोले काम ना चल रहा तो भिखारिन बनना पड़ेगा। बोले मुझे भिखारिन बनने में शर्म आएगी। तब नारद जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि दूसरे के धर्म को डिगाने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, दूसरे को नीचा दिखाने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, दूसरे से जलने में, ईर्ष्या करने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, और आज उस कर्म का परिणाम जब सामने आया तो तुम्हें शर्म आ रही है। तब जाकर के तीनों देवी भिक्षुक बन करके गई, और जैसे तीन गई ना, सोई माता अनुसुईया पहचान गई है कि तीन कैदी पर हैं, तो जमानत करे भाई तो बनी के परिवारी जन आएंगे ना। तो उन्होंने कही कि आपको भी निर्वस्त्र होकर के भिक्षा चाहिए क्या है? सोई तीनों पावन में गिर पड़ी कि माता जी क्षमा करना, गलती हो गई, अब कैसे करके हमें क्षमा कर दो हैं, और हमारे पतिदेव हमें लौटा दो। बोले ठीक है, क्षमा कर देते हो, आप आई हो, ले जाओ। तो तीनों जनी बोली ऐसे कैसे ले जाए, जिन्हें तो मालूम ही ना पड़ रही कौन सी को हो, कौन सो है। तो बोले क्या करूं? बोले जैसे आई का ये वैसे कर दो। बोले कर दूंगी, पर कसम खाओ आज के बाद किसी ऊपर उठते हुए को देख करके जलोगी तो नहीं? बोले नहीं जलेंगी। बोले किसी ऊंचे उठते हुए को देख करके गिराने का उपाय तो नहीं करोगी ना? बोले नहीं करेंगी। कान पकड़ो। तो तीनों ने कान पकड़े, बोले अब नहीं करेंगी। तो जो किसी को बढ़ते हुए देखे और जलेगी तो बहुए जो है, चाहे वो लक्ष्मी जी क्यों न होए, बहुए काउदना भिखारिन बनना पड़ेगा, कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा, चाहे मानो है। आंखों में खुद के दोष है, गैरों में देखता, अपनी नजर सुधार